October has started and we are still in dilemma whether we should shift to prelims or just stick to mains. Many believe that shifting to prelims is better. Many experts say preparing for mains is best. ऐसे में when it comes to optional, the problem grows multifold. बहुत डायलेमा होता है, बहुत कंफ्यूजन होती है. कैसे करें ऑप्शनल को? और जब ऑप्शनल इतना बल्कि हो तो इसे कैसे मैनेज करें? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सजेशन तो सब देते हैं कि बेटा ऑप्शनल करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि कैसे किया जाए. मार्क्स ने भी कहा था रेवोल्यूशन लाना है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि थ्योरी को इंप्लीमेंट कैसे करना है. लेनिन को जब समझ में आया कि ये सही समय है रेवोल्यूशन का, उसने सोचा नहीं, उसने सीधा रेवोल्यूशन किया. ऐसा ही कुछ हमें भी करना है. लेकिन ये रेवोल्यूशन करे कैसे? चैलेंजेस बहुत सारे हैं. टारगेट्स मीट नहीं होते, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, नोट्स नहीं बनाए जा रहे, बल्कि नोट्स कंसाइज नहीं किए जा रहे. बहुत जगह पैसे दे चुके हैं, लेकिन अभी भी वो क्लैरिटी नहीं आ रही. महंगे कोर्सेज हैं, इसलिए खरीद नहीं पा रहे. खरीदते हैं तो पूरा नहीं होता, या फिर सर्विसेज में डिफेक्ट है. एक जेन्युइन कंसर्न हर एस्पिरेंट की, एंड व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल ये कंसर्न काफ़ी बड़ी हो जाती है. ऑप्शनल हमारे प्रिपरेशन की बैकबोन है. अब तो यूपीएससी के चेयरमैन भी कह चुके हैं कि ऑप्शनल नहीं जाएगा. तो कैसे प्रिपेयर करें इस ऑप्शनल को, कैसे ओवरकम करें इन चैलेंजेस को, ये हमारे लिए सबसे बड़ा टर्निंग फैक्टर होता है. जब हम बात करते हैं PSIR की, तो रिवाइज कर पाना, साथ ही साथ आंसर्स लिखना, मेंटर की गाइडेंस और एक क्वालिटी प्रोग्राम हम हमेशा ढूंढते रहते हैं. यूजुअली ये प्रॉब्लम्स हर स्टूडेंट को आती है, हर तरह से आती है. इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है. आज हम इस अक्टूबर थ्योरी को इम्प्लीमेंट करते हैं. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब ईयर एंड होने वाला होता है तो हमें अपने टारगेट्स जल्दी मीट करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि साइकोलॉजिकली क्लॉक चेंज हो रही है, ईयर चेंज हो रहा है. ऐसे में हम लगभग नियर फाइनल लाइन पे आ चुके होते हैं. हमने 2025 के स्टार्ट होते ही सोचा था कि एक बार अक्टूबर आ जाएगा हम अपना ऑप्शनल ख़त्म कर देंगे, लेकिन अक्टूबर आ गया, हम ऑप्शनल ख़त्म नहीं कर पाए. अभी भी हमारे पास एक चांस है. अभी भी चांस है कि हम एक फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट ले सकते हैं. अभी भी चांस है कि हम एक लास्ट क्वार्टर बेनिफिट ले सकते हैं. अभी भी चांस है कि हम ये 90 डेज को यूज़ कर सकते हैं. लेकिन ये 90 डेज यूज़ कैसे करने हैं, ये एक मेजर इशू है. इसी के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक दिशा प्रोग्राम. दिशा में हम डेली आंसर राइटिंग, डेली मेंटरशिप सपोर्ट, डेली टारगेट कवरेज, ये सब करेंगे. दिशा में हमारे पास डेली सिलेबस टारगेट्स होंगे, माइक्रो मेजर टॉपिक्स होंगे, कितना पढ़ना है कोई टॉपिक ये होगा. जैसे हमने WPT में देखा कि हमने 3 से 4 महीने WPT में निकाल दिए. प्लेटो को हमने 1 महीना पढ़ा और यूपीएससी ने 10 साल में 3 बार क्वेश्चन पूछा. क्या हमें इतना टाइम प्लेटो पे देना ज़रूरी है? क्या हम इसी तरह से टाइम मैनेज करें कि हम प्रोपोर्शनेट टाइम के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को कवर कर पाएँ? कई बार स्टूडेंट्स डिसप्रपोर्शनेट टाइम देता है एक ऐसे टॉपिक पे जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती. मैं जब भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करता हूँ, स्टूडेंट्स WPT आते हैं, लिखते हैं, और जैसे ही 1A पे शिफ्ट होता है टेस्ट, उसके बाद वो गायब होने लग जाते हैं. प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि WPT ऐसा है जिसको हमने घोट घोट के पढ़ा है, लेकिन जब बाकी टॉपिक्स आते हैं तो हमें उसको कवर करने में दिक्कत होती है. अगर कोई हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल जाए जो हमें रोज़ ये गाइड कर दे कि WPT में इतना नहीं पढ़ना, प्लेटो में इतना डेप्थ में नहीं जाना, मैकेवली, एरिस्टोटल, हॉब्स, लिमिटेड थ्योरीज पढ़नी है, और वो पढ़नी है, उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम ओरिएंटेड है. अगर कोई ये बता दे कि आज ये टारगेट पूरा करना है, अगर कोई ये बता दे कि शाम को 2 आंसर्स इस टॉपिक पे लिखने हैं, अगर ये सब हो जाए तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है. इसी के साथ साथ अगर हम सैटरडे संडेज को आंसर राइटिंग सेशंस ले लें, बैकलॉग्स कवर करने का टाइम मिल जाए, 1 पेजर मिल जाए, करंट का कवरेज हो जाए, अगर ये सब हो पाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है. तो इस प्रोग्राम में यही सारी वैल्यूज़, यही सारे आपको फीचर्स दिए गए हैं. तो वैल्यू एडिशन में यहाँ पर आपके पास एक मेंस रेडी 90 डेज का पूरा सेटअप है. मेंस रेडी टारगेट आपको दिया जाएगा. हम एक टेलीग्राम ग्रुप में डेली आपको टारगेट्स देंगे. आपके टारगेट्स को ट्रैक करेंगे, मेंटर सपोर्ट रहेगा, साथ ही साथ इवैल्यूएशन का अगर आप फैसिलिटी चाहते हैं तो वो एक्स्ट्रा में मिलेगा.
इसी के साथ अगर आप डेली आंसर राइटिंग करते हैं, मॉडल आंसर से सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, तो वो आप खुद कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हैंड होल्डिंग प्रोग्राम, आप कहाँ स्टक हो रहे हैं, आप क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई वाले सिंड्रोम से निकल रहे हैं, तो वहाँ पर भी अपने पास एक हैंड होल्डिंग है। 1 पेजर नोट्स, हमेशा कहा जाता है कि हर टॉपिक के 1 पेजर नोट्स बना लो। टॉपर्स कह के चले गए, टॉपर्स ने अपने हिसाब से बनाए, हमने टॉपर्स के नोट्स उठाए और 1 पेजर हमें समझ में नहीं आया। देखो, हर किसी के नोट्स बनाने की स्ट्रैटेजी अलग होती है। ऐसा हो सकता है कि जो स्ट्रैटेजी आपने यहाँ पे अडॉप्ट की है, वो स्ट्रैटेजी टॉपर की स्ट्रैटेजी या टॉपर के लिए वो स्ट्रैटेजी फिट ना हो, या जो आपने टॉपर की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है वो स्ट्रैटेजी आपके लिए फिट ना हो। तो हर किसी की एक अपनी स्ट्रैटेजी है, हम कभी भी एक यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी नहीं ले सकते। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच यहाँ नहीं चलती। फिर क्या चलता है यहाँ पे चलते हैं इस तरह के 1 पेजर्स। अगर हमारे पास ऐसे 1 पेजर्स हो जिसमें हम पूरे टॉपिक को जस्ट 1 पेजर से 2 पेजेस में उसको कवर कर लें, ऑब्वियसली बात है, अगर प्लेटो की बात हो रही है तो प्लेटो में 3 से 4 पेजेस हो जाएंगे। तो 1 पेजर से मेरा मतलब है कि पॉइंट्स क्रिस्प होने चाहिए। कोई हमें ये बता दे कि ये इंट्रोडक्शन है, हमें इतना ही लिखना है। कोई ये कह दे कि बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस इतना ही पढ़ना है हन्ना आर्डन पे। कोई ये बता दे बस यही 4 किताबें हन्ना आर्डन के जो हमें आंसर्स में लिखना है। कोई हमें ये बता दे कि ये हन्ना आर्डन की थ्योरी है टोटलिटेरियनिज्म पे, ये थ्योरी है वर्क एक्शन ट्रायड पे, इस बार क्वेश्चन था, और इस तरह से उसका कंसेप्ट ऑफ पावर, कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी, ये सारी चीज़ें हमें शॉर्ट क्रिस्प करके दे दे। इस तरह के हर टॉपिक पे 1 पेजर्स अभी बन रहे हैं, तो आपको प्रोग्राम में डेली बेसिस पे मिलेंगे। सुबह आपको एक 1 पेजर दे दिया जाएगा, यानी वो डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा। वो 1 पेजर भी हो सकता है, वो 3 पेजर भी हो सकता है। 1 पेजर एक नाम है उसका। अब उसको आपको पढ़ना है, अपने एग्जिस्टिंग कंटेंट से वैल्यू एडिशन करना है और आंसर लिखना है। आप देखेंगे अगर आप ये प्रैक्टिस लगभग 2 वीक रेगुलर कर लेंगे तो आप में चेंज आएगा, आप अपने आप को मेंस रेडी कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इस प्रोग्राम में मिलेंगी। इस प्रोग्राम की कुछ बेनिफिट्स ये हैं कि आप एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं। 90 डेज़ को आपको अच्छे से प्लान आप कर सकते हो। 90 डेज़ का पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड आपको मिलेगा। साथ ही साथ रिवीजन आप कर पाएंगे। अगर आप ऑलरेडी सिलेबस कवर कर चुके हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा एंड आप इसको वेल एग्जीक्यूट कर पाएंगे। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम प्लान्स बहुत बनाते हैं, मैं भी बहुत प्लान्स बनाता हूँ और उसको कई बार इंप्लीमेंट नहीं कर पाता क्योंकि प्रेशर नहीं होता। लेकिन जब प्रेशर होता है तो प्लान ठीक से एग्जीक्यूट होता है। अगर अपने सिर पे कोई डंडा हो, कोई हैंड होल्डिंग प्रोग्राम हो, कोई हमें डेली बता दे कि क्या क्या चीज़ें करनी हैं, कितना करना है, आज बस इतना ही करना है। देखो, हमारा माइंड हमेशा थॉट्स से ओवरफ्लो रहता है, लेकिन अगर हम उन थॉट्स को हम डायरेक्शन दे दें तो वहीं हम ग्रेटेस्ट थ्योरिस्ट और थिंकर बन जाते हैं, और वही थॉट्स हमारे कन्फ्यूजन में चले जाएं तो वहीं हम एक बहुत ही ऑर्डिनरी ह्यूमन रह जाते हैं। तो थॉट्स सबको आते हैं, थॉट्स सबके माइंड में इमर्ज होते हैं, प्लानिंग सब करते हैं, लेकिन फ़र्क है एग्जीक्यूशन का। तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम थॉट का प्रोग्राम नहीं है। थॉट आप खुद करते हो, आप सुबह उठते हो, एक प्लानर बनाते हो, टाइम टेबल बनाते हो, शाम होती है और आप देखते हो आपने कुछ फॉलो नहीं किया और आप फ्रस्ट्रेशन में सो जाते हो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यही होता है, आप फिर उठते हो, फिर सजेशंस देते हो, फिर नए प्लानर्स बनाते हो, वर्कशीट्स फाड़ते हो, नई शीट्स लगाते हो। अच्छा, एक बात और, इसमें मैं आपको वर्कबुक भी दूंगा। वर्कबुक के थ्रू आप कुछ डेफिनेशंस को, कुछ इंट्रोडक्शंस को हमेशा के लिए कंठस्थ कर पाएंगे। कंठस्थ मीन्स एड वर्बेटिम, आप उसको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। You would be able to recall them, you would be able to repeat them, you would be able to write them ad verbatim in the examination, क्योंकि वो वर्कबुक इस तरह से डिज़ाइन की जा रही है कि आप उसको डेली बेसिस पे अटेम्प्ट करेंगे तो आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे प्लेटो के 4 इंट्रोडक्शन आपको मैं वर्कबुक में लिखवा दूँ और वही इंट्रोडक्शन आप एग्जाम में रिपीट करो, क्योंकि आपके पास अब एक रेडी मटीरियल है। एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें, पावर की बात करें, अगर वो अपने पास ऐसी कोई एक फिक्स अमाउंट ऑफ कंटेंट है कि हमें इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन में इतना ही लिखना है, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। जैसे मैं रोज़ कॉपीज देखता हूँ, रोज़ कॉपीज इवेलुएट कर रहा होता हूँ, मैं देखता हूँ स्टूडेंट एक ही बात को 3 अलग अलग पैराग्राफ्स में 3 अलग अलग तरीके से कह रहा है। ये एक सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। अगर हमारे पास कंसाइज कंटेंट हो तो ये एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल नहीं है। इस एग्ज़ाम में ज़रूर बहुत सारे हमारे हिंड्रेंसेस आते हैं,
बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना उतना टफ नहीं है अगर स्मार्ट वर्क किया जाए। ठीक है, अब बात आती है कि ये प्रोग्राम के क्या क्या फीचर्स होंगे और क्या इसकी कॉस्टिंग है। देखो, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर कॉस्टिंग का एक बहुत मेजर इशू है कि हम बड़े कोचिंग्स में, बहुत सारे कोचिंग्स में या बहुत एक बड़े कोचिंग में बहुत सारे पैसे दे चुके हैं। हम जब से PSIR की जर्नी में आए हम बस पैसे दे रहे हैं, हमें कभी उसके बदले की वैल्यू नहीं मिली, हमें कभी उसका रिटर्न नहीं मिला। और इतने ज़्यादा पैसा वेस्ट करने के बाद अब हमें नहीं लगता कोई दूसरा प्रोग्राम हमारे लिए किसी काम का है, या कोई भी प्रोग्राम हमारे लिए किसी काम का नहीं है। एलिनेशन, इस कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री ने आपको एलिनेट कर दिया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमने क्या किया, हमने काफ़ी सोचा, आप लोगों से बात करी, तो ये समझ में आया कि इसकी जो प्राइसिंग है वो बेयर मिनिमम रखते हैं, रॉक बॉटम प्राइसिंग रखते हैं, और स्टूडेंट की पॉकेट पे वन टाइम बर्डन नहीं डालते। वैसे मैं आपको पहले इसके इश्यूज, इसके फीचर्स बता दूं। हैंड होल्डिंग है, डिसिप्लिन है, आंसर राइटिंग मास्टरी है। 3 महीने का अपना पूरा ये प्रोग्राम है। स्टार्ट होगा 13 से 13 जनवरी तक चलेगा। मान के चलिए 3 महीने पूरे नहीं है, ये आपका 5 जनवरी तक हम खत्म करेंगे। देन उसके बाद पूरा PSIR का कवरेज होगा 31 दिसंबर, ये 5 जनवरी तक चला जाएगा। फिर माइक्रो मैक्रो टारगेट्स होंगे, आंसर राइटिंग फोकस होगी, 2 डेली क्वेश्चन होंगे, वीकली एक्सपर्ट सेशंस होंगे। वीकली एक्सपर्ट सेशंस में मैं आपके साथ लाइव आंसर मेंटरिंग के कुछ सॉल्यूशंस लेके आऊँगा, कैसे अच्छे आंसर्स लिखते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अच्छे आंसर्स लिखे जा रहे हैं और कैसे ख़राब आंसर्स लिखे जा रहे हैं, जिससे कि हमें पता चल पाए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे साथ अखिल सर हैं। अखिल सर आपके डेली मेंटर रहेंगे, वो आपको डेली गाइड करेंगे, आपको डेली वो टारगेट्स सेट करेंगे। आप उनसे और मुझसे अपनी बाकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हो। पर्सनल एज एन कि क्या पढ़ाई नहीं हो रही है, क्यों पढ़ाई नहीं हो रही है, जीवन में और क्या दिक्कतें हैं, क्यों ऑप्शनल नहीं कर पा रहे हैं, ऑप्शनल पढ़ समझ नहीं आ रहा है, ऑप्शनल में और इश्यूज़ हैं, ऑप्शनल का कंटेंट नहीं है, कंटेंट एक जगह अपना कोलेटेड नहीं है, कंडेंस्ड नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स सब कुछ है यहाँ पे सॉल्यूशन में, हर चीज़ का सॉल्यूशन। देखो, ये कोर्स डिज़ाइन ऐसे नहीं किया गया, ये कोर्स डिज़ाइन स्टूडेंट्स की जो डेली बेसिस पे प्रॉब्लम्स आती हैं, जब स्टूडेंट्स हमें मैसेज करते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे आता है, कॉल आता है, तो वो हमें पूरी कहानी सुनाते हैं कि अभी तक हमारे साथ हुआ क्या। उस समय समझ में आता है कि अब इनके साथ क्या करना है, अब किन चीज़ों पे फोकस करना है। और इसी को देखते हुए हमने इसका प्राइस रख दिया है 999 पर मंथ। इफेक्टिवली आपको हर मंथ पेमेंट करना है, कोई वन टाइम पेमेंट नहीं। वन टाइम पेमेंट में क्या होता है कि आप कोर्स को परचेस करते हैं, शुरू में आप में टेम्पो होता है और आपसे ज़्यादा कोचिंग में टेम्पो होता है। ये एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री का कि कोचिंग में बड़ा टेम्पो होता है शुरू में ना, बड़ा ही हर कोई बहुत ही मोटिवेटेड होता है भाई, जिस पे पैसे आ रहे होते हैं उसको भी मोटिवेशन डबल होता है। फिर एक मंथ हो जाता है, फिर उसको लगता है कि अरे चलो अब दूसरा प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, दूसरी जगह फोकस करेंगे, ये तो हो गया, इसके तो पैसे आ गए। यहाँ ऐसा नहीं है। आप अगर फर्स्ट मंथ सेटिस्फाइड नहीं है, आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। आपको लगा एक मंथ आपको ने जो यहाँ दिया उसकी आपने वैल्यू पूरी कर ली, आप सेकेंड मंथ सब्सक्रिप्शन लेंगे। ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, यू हैव टू पे वंस इन अ मंथ, नॉट एट वंस। इससे आप और हम दोनों अकाउंटेबल रहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर। साथ ही साथ इसको परचेज कैसे करना है, जैसे अभी वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे फुल पेमेंट दिखा रहा होगा। आप लोग सोचेंगे कि सर आपने तो कहा था कि यहाँ पे 999 और यहाँ पे तो 2999 दिखा रहा है। बिल्कुल यहाँ पे 2999 दिखाएगा। आपको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा कोर्स बूस्टर की वेबसाइट से, या डायरेक्टली आप हमारे कोर्स स्टोर पे जा सकते हैं। कोर्स स्टोर पे जाके आपको लॉगिन करना है, अपना नंबर यहाँ पे रजिस्टर करना है। नंबर के बाद आपके पास जो आपका डैशबोर्ड आएगा उसमें आपको ये प्रोग्राम इस तरह से दिखेगा। ठीक है, जब आप जाएंगे इसमें तो आपको ये प्रोग्राम इस तरह से दिखेगा। और जब आप इस प्रोग्राम को परचेज करने जाएंगे तो यहाँ पे आप परचेज इन इंस्टॉलमेंट्स पे क्लिक करेंगे और आपकी एक एक करके इंस्टॉलमेंट पे होगी। ठीक है, नो वन टाइम फी, ओनली इंस्टॉलमेंट हैज़ टू बी गिवन। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे, प्राइस टू बी पेड, ना कोई चार्ज बैक, ठीक है, ना कोई क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत। यूजुअली क्या होता है, क्रेडिट कार्ड से अकाउंट उतना अमाउंट ब्लॉक कर लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा 137 मतलब 1037 सॉरी 999 प्लस इंटरनेट चार्जेस ऑफ 37 रुपीज़, और ऐसे करके 3 मंथ तक। और ये मंथली देना है आपको, जैसे आप आज ये प्रोग्राम लेते हैं तो 10th, फिर नेक्स्ट 10th और फिर नेक्स्ट 10th। तो
इससे आपकी जो प्रॉब्लम है ना बिग टिकट की, वो भी ख़त्म कि एक साथ सारा पैसा चला गया। 999 में आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो आपको मंथली, बस ये ध्यान रखना कि इसकी फ़ीस मंथली होगी। आप जो भी डेट पे परचेज़ करोगे उसके 30 डेज़ में आपको नेक्स्ट पेमेंट करनी है। तो जब भी प्रोग्राम शुरू होगा उससे 30 डेज़, 30 डेज़ और 30 डेज़, 90 डेज़ में यू विल बी डन एंड डस्टेड। आपका पूरा मेंस का ऑप्शनल कवर हो जाएगा एंड देन यू आर फ्री टू मूव टू प्रीलिम्स। इसके बाद क्या भूल जाएंगे हम आपको? नहीं, मेंस में आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, वो भी इसी का पार्ट है। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे तो आप मेंस के फुल लेंथ टेस्ट, ये फुल लेंथ टेस्ट जो है मेंस के, 2 फुल लेंथ टेस्ट आपको मेंस के टाइम पे मिलेंगे, जो कि आप ऑफलाइन में आके भी लिख सकते हो और उसका लाइव इवैल्यूएशन करा सकते हो वहीं पर। अगर आप ऑनलाइन में लिख रहे हो तो आप इसको ऑनलाइन सेंड करके जूम सेशन पे इवैल्यूएट करा सकते हो। वो होगा प्रीलिम्स के बाद लास्ट वीक, मतलब मेंस से लगभग 3 वीक पहले। तो उसकी डेट मैं आपको मेंस में दूंगा, प्रीलिम्स के बाद दूंगा। और जब मेंस शुरू होने वाला होगा उससे 3 वीक पहले 2 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, मतलब एकदम लास्ट लेग, जिस समय ये पता चल जाएगा कि अच्छा लास्ट में अब हमें क्या क्या कमियां रह गई हैं, और इस टेस्ट के थ्रू वो एक सिमुलेटर काइंड ऑफ टेस्ट होंगे जो आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे और वो इवैल्यूएट होंगे। ठीक है, उसका इवैल्यूएशन मिलेगा आपको। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं YT पे। देन उसके बाद अब हमें क्या करना है? अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें इस अक्टूबर रेवोल्यूशन माइंडसेट को समझना है। ये वही रेवोल्यूशन माइंडसेट है जो लेनिन ने भी समझा था और हमें भी समझना है। लेनिन ने बहुत लंबी लंबी प्रिपरेशन नहीं करी थी, लेनिन ने बहुत सारे प्लान्स नहीं बनाए थे, लेनिन ने उसे एग्जीक्यूट करने पे विश्वास रखा। कार्ल मार्क्स ने बहुत सारे प्लान्स बनाए, कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, लेनिन ने कम्युनिज्म इंप्लीमेंट किया। तो हमें क्या करना है? हमें PSIR ट्रांसफॉर्मेशन मैनिफेस्टो लिखना है। हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, हमें अब कहानियाँ और प्लान्स नहीं बनाने हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हिस्ट्री हमेशा अक्टूबर रेवोल्यूशन को याद करती है और आपकी लाइफ आपके इस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में की गई मेहनत को याद रखेगी। ठीक है, तो मिलते हैं आगे ऐसे किसी सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।